माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा, धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट, बहुत से बहादुर क्लाइंबर्स का सपना। यह ऊंचा खड़ा है, एक शानदार चोटी जो आसमान छूती है। बहुत से लोग इसकी चोटी पर पहुंचना चाहते हैं। वे सालों तक ट्रेनिंग करते हैं, वे पूरी लगन से तैयारी करते हैं। यह पहाड़ इंसान की लिमिट्स को टेस्ट करता है। यह हर उस इंसान से रेस्पेक्ट की डिमांड करता है जो इसके करीब आने की हिम्मत करता है। इसका अट्रैक्शन अनडिनायबल है, एडवेंचरस स्पिरिट को बुलावा। लेकिन यह सपना बहुत बड़े खतरे से भरा है। टॉप तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल है। एक्सट्रीम ठंड हमेशा साथ रहती है। टेम्परेचर अनइमेजिनेबल लो तक गिर सकता है। एवलांच अचानक और पावरफुल क्लाइंबर्स को बहा ले जा सकते हैं। छिपी हुई दरारें बेपरवाह लोगों को निगल सकती हैं। हर कदम पर सावधानी चाहिए। हर डिसीजन का बहुत ज्यादा वेट होता है। यह खूबसूरती की जगह है, हाँ, लेकिन बहुत बड़े खतरे की जगह भी है। सबसे बड़ी चुनौती शायद बर्फ या चट्टान नहीं है, यह हवा खुद है, या यूं कहें कि हवा की कमी। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर हवा अविश्वसनीय रूप से पतली होती है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन बहुत कम होती है। ऑक्सीजन जिंदगी के लिए जरूरी है, हमारे शरीर के ठीक से काम करने के लिए। वहां हर सांस में समुद्र तल पर अवेलेबल ऑक्सीजन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आता है। यह किसी भी क्लाइंबर के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन की इस कमी के गंभीर इफेक्ट्स होते हैं। यह हाइपोक्सिया नाम की कंडीशन को लीड करता है। दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, मसल्स कमजोर और जल्दी थक जाती है, जजमेंट खराब हो सकता है। यहां तक कि सिंपल काम भी बहुत बड़े एफर्ट बन जाते हैं। क्लाइंबर्स अक्सर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन टैंक का यूज करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट अविश्वसनीय रूप से कठोर रहता है। शरीर इस ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए संघर्ष करता है। यह सर्वाइवल की लड़ाई है। अब कुछ अनएक्सपेक्टेड बात करते हैं। जेनॉन गैस। जेनॉन क्या है, आप पूछ सकते हैं। यह एक केमिकल एलिमेंट है। यह नोबल गैसों में से एक है। ये गैसें बहुत अनरिएक्टिव होने के लिए जानी जाती हैं। जेनॉन रेयर है। यह हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह हवा से भारी है और अपने प्योर फॉर्म में प्रोड्यूस करना काफी महंगा है। जेनॉन के कुछ इंटरेस्टिंग यूज हैं। इसका यूज स्पेशल तरह के लैंप्स में होता है, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप्स फॉर एग्जाम्पल। इसका यूज मेडिसिन में भी होता है, एक एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में। यह पेशेंट्स को सर्जरी के लिए सुला सकता है। कुछ रिसर्च इसके ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करने की पोटेंशियल पर भी एक्सप्लोर करती है, लेकिन यह आमतौर पर माउंटेन क्लाइंबिंग से जुड़ा नहीं है या एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने से कम मेनस्ट्रीम में तो नहीं। फिर एक कहानी सर्कुलेट होने लगी, एक काफी अनयूजुअल कहानी। यह माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबर्स के बारे में थी। ये क्लाइंबर्स कथित तौर पर कुछ नया ट्राई कर रहे थे, अपनी चढ़ाई में मदद करने के लिए कुछ अलग। क्लाइंबिंग कम्युनिटी में फुसफुसाहटें फैली, एक एक्सपेरिमेंट की खबर, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड से निपटने के लिए एक अनकन्वेंशनल अप्रोच। लोग बहुत क्यूरियोसिटी से सोच रहे थे कि यह नई मदद क्या हो सकती है। इन क्लाइंबर्स के बारे में कहा गया था कि वे जेनॉन गैस का यूज कर रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर इसे सांस में लिया या इसमें मिले हुए एक मिक्सचर को। आइडिया यह था कि जेनॉन उनकी मदद कर सकता है, हाई एल्टीट्यूड की ब्रूटल कंडीशन से निपटने में उनकी मदद कर सकता है। यह एक बोल्ड क्लेम था, माउंटेनियरिंग की दुनिया में एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट। क्या यह एक ब्रेक थ्रू था या शायद सिर्फ एक अफवाह जो पतली हवा से ही पैदा हुई थी? बहुत से लोग और जानना चाहते थे। तो जेनॉन क्यों? इसके पीछे क्या सोच थी? कोई क्यों मानेगा कि यह रेयर महंगा गैस एवरेस्ट पर मदद कर सकता है? कुछ थ्योरीज चल रही थीं, शायद एटाकलीन। लोग एक एज की तलाश में थे, उस अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट में कोई भी एडवांटेज। प्राइमरी उम्मीद ऑक्सीजन से जुड़ी थी, वही चीज जिसकी क्लाइंबर्स को बहुत जरूरत होती है। एक प्रोमिनेंट आइडिया यह था कि जेनॉन शरीर को स्टिम्युलेट कर सकता है, इसे ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिम्युलेट करे। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जिसे ईपीओ भी कहते हैं। ईपीओ शरीर को ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए कहता है। ज्यादा रेड ब्लड सेल्स का मतलब है कि ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन कैरी की जा सकती है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कुछ एथलीट्स ने ईपीओ का इलिसिटली यूज किया है। तो उम्मीद थी कि जेनॉन एक नेचुरल ईपीओ बूस्टर हो सकता है। एक और विचार दिमाग से संबंधित था। हाई एल्टीट्यूड और कम ऑक्सीजन ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। यह क्लाइंबर्स के लिए एक सीरियस रिस्क है। कुछ रिसर्च ने सजेस्ट किया कि जेनॉन में न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मतलब यह संभावित रूप से ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकता है, इसे हाइपोक्सिया के डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करे।
अगर सच है तो यह एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट होगा। क्लाइंबर्स को मेंटल क्लैरिटी बनाए रखने में मदद मिलेगी। और फिर थकान का पहलू था। एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत थका देने वाला है, फिजिकली और मेंटली ड्रेनिंग। क्या जेनॉन थकान कम करने में मदद कर सकता है? क्या यह क्लाइंबर्स को ज्यादा देर तक ज्यादा मेहनत करने में मदद कर सकता है? शायद इसका मेटाबॉलिज्म पर कुछ अननोन इफेक्ट था, या मसल एंड्योरेंस पर। ये उम्मीदें थीं। जो सवाल लोग पूछ रहे थे, क्या जेनॉन पहाड़ की कठोरता के खिलाफ सीक्रेट वेपन हो सकता है? जेनॉन के बारे में ये क्लेम और कहानियां आखिरकार साइंटिस्ट्स तक पहुंची, हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन के एक्सपर्ट्स तक और स्पोर्ट्स साइंस तक। वे स्वाभाविक रूप से क्यूरियस थे, लेकिन स्केप्टिकल भी। क्या इन आइडियाज का कोई रियल बेस था, या यह सब सिर्फ एनेक्डोटल एविडेंस था, शायद एक प्लेसिबो इफेक्ट? साइंटिफिक कम्युनिटी इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, कंक्रीट आंसर्स खोजने के लिए प्रॉपर स्टडीज की जरूरत थी, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, सिर्फ पहाड़ों से कहानियां नहीं। रिसर्चर्स ने जेनॉन के इफेक्ट्स को देखना शुरू किया, खास तौर पर एथलेटिक परफॉर्मेंस से संबंधित इसके इफेक्ट्स और एल्टीट्यूड एक्लाइमेटाइजेशन से संबंधित। उन्होंने एग्जामिन किया कि क्या जेनॉन इनहेलेशन वास्तव में ईपीओ लेवल्स को बढ़ा सकता है, या क्लाइंबर्स के लिए कोई और टेंजिबल बेनिफिट दे सकता है। दुनिया इस इंट्रिगिंग गैस पर साइंटिफिक वर्डिक्ट का इंतजार कर रही थी। इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से नतीजे आने लगे और उन्होंने एक काफी क्लियर पिक्चर पेश की। एविडेंस ने क्लेम्स को सपोर्ट नहीं किया। स्टडीज से पता चला कि जेनॉन को सांस में लेना जिस तरह से सजेस्ट किया गया था, उससे ईपीओ में सिग्निफिकेंट बूस्ट नहीं हुआ। इसने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग की तरह काम नहीं किया। जिन ड्रामेटिक बेनिफिट्स की कुछ लोगों ने उम्मीद की थी, वे कंट्रोल्ड सेटिंग्स में मटेरियलाइज नहीं हो रहे थे। साइंस एक अलग दिशा में इशारा कर रही थी। तो क्या जेनॉन गैस माउंट एवरेस्ट के क्लाइंबर्स के लिए हेल्पफुल है? मौजूदा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के अनुसार इसका जवाब शायद नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि यह उन सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल एडवांटेजेस को प्रोवाइड करता है जिनकी कभी अफवाह थी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी या वाडा ने जेनॉन इनहेलेशन पर बैन भी लगा दिया, ईपीओ को स्टिम्युलेट करके परफॉर्मेंस को आर्टिफिशियली बढ़ाने की अपनी पोटेंशियल का हवाला देते हुए। हालांकि एल्टीट्यूड के लिए इसकी एक्चुअल एफिकेसी अत्यधिक डिबेटेबल और अनप्रूव्ड बनी हुई है। पहाड़ को अभी भी रियल स्ट्रेंथ, स्किल और प्रॉपर एक्लाइमेटाइजेशन की जरूरत है। इसे सभी को समझाने के लिए माउंट एवरेस्ट बहुत बहुत ऊंचा है, वहां ऑक्सीजन बहुत बहुत कम है। यह क्लाइंबर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने सोचा कि जेनॉन गैस, एक स्पेशल गैस, मदद कर सकती है। उन्हें उम्मीद थी कि यह क्लाइंबर्स को ज्यादा ऑक्सीजन पावर देगी या उनके दिमाग को पतली हवा से प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन साइंटिस्ट्स ने इसका बहुत ध्यान से स्टडी किया। उन्होंने कई टेस्ट किए और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जेनॉन गैस इस तरह से क्लाइंबर्स की वास्तव में मदद नहीं करती है। यह ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको सच्ची स्ट्रेंथ चाहिए, आपको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए और आपको पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए, आमतौर पर टैंकों से, जेनॉन गैस नहीं। तो जेनॉन के एवरेस्ट के लिए एक वंडर गैस होने की कहानी? ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, एक इंटरेस्टिंग एएफ वाह, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं।